हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइज आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आज क्या सोच रहे हैं आपको लेकर के, उनकी करंट ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइज अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कॉन्टेक्ट नंबर आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। तो चलिए फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर, पर ध्यान रखिएगा इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है, फोकस कीजिए, उनका नाम लीजिए, अच्छे से उन्हें याद कीजिए। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स। गाइड कीजिए यूनिवर्स, कैसा फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, गाइड कीजिए। यहाँ पर है नॉट फॉर यू, ओके। यहाँ पर है अनफिनिश्ड सिम्फनी, ओके। यहाँ पर है अ लेग अप, ठीक है। यहाँ पर है द फेट्स, ठीक है। यहाँ पर है बाय द बुक, यहाँ पर है ट्रूथ बी टोल्ड, ओके। एंड बॉटम ऑफ टेक है द ट्राइब, ओके। गाइस यहाँ पर मुझे 6 नंबर, 10 नंबर, 17 नंबर, 8 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, और 11 नंबर भी दिख रहा है। ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आपके लिए या आपके पार्टनर किसी के लिए भी। ठीक है, कुछ एज रिफ्लेक्ट हुई है वो बता देती हूँ। 40 एज, 34, यहाँ पर मुझे 35, ओके। या ये कुछ एज मुझे रिफ्लेक्ट हुई है, मे बी आपकी है या आपके पार्टनर की है। तो चले क्लैरिफाई करते हैं कार्ड्स को, फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या एनर्जी है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर नॉट फॉर यू का कार्ड क्यों है, नॉट फॉर यू का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। नॉट फॉर यू का कार्ड क्यों है, नॉट फॉर यू का कार्ड क्यों है। यहाँ पर है द चैरियट, ओके। बॉटम ऑफ डेक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, ओके। तो यहाँ पर जो एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ना कि आपके पार्टनर ने को लगा था ये रिश्ता, ये कनेक्शन वर्कआउट नहीं करेगा, ये आप दोनों के लिए नहीं है, ये रिश्ता, इस रिश्ते को लेकर नहीं, ये काफी ज्यादा नेगेटिव सोचने लग गए थे, या आपको जब सैबोटेज इनने किया, हाँ, आप दोनों के बीच में दूरियां हैं, सेपरेशन है जो कि इन्होंने खुद से क्रिएट करी है, इनकी ही वजह से आज आप दोनों दूर हो। ठीक है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब ना इतना दूर करने के बाद, या खुद को आपसे हर तरीके से दूर करने की कोशिश करी, आपकी फोटोज डिलीट कर दी, या फिर आपके गिफ्ट्स लौटा दिए, या फिर गिफ्ट्स हटा दिए, या फिर आपकी यादों को भुला दिया। बहुत कोशिश करी, देखो भुला दिया क्या, इन्होंने कोशिश करी कि आपकी यादों से बाहर आ जाए, आपको ना याद करें और अपनी लाइफ को नॉर्मली जिए जैसे चलता है। बट कहीं ना कहीं ये अपने दिमाग से नहीं निकाल पाए। ठीक है, आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पाए, अपने दिल से नहीं निकाल पाए। कोशिश की, मैं ये नहीं कहूंगी कोशिश नहीं करी, पूरी दिल से कोशिश की कि आपकी जगह किसी और को दे दें। ठीक है, आपकी जगह किसी और को ले आए या आपकी जगह किसी और को दे दें, पर नहीं हो पाया। इन्होंने सोचा था ये रिश्ता सही नहीं है, आप दोनों का जो रिश्ता है ना वो वर्कआउट नहीं होगा, वो सही नहीं है। मे बी देखो ये या तो किसी के इन्फ्लुएंस में आए इसलिए इनको ऐसा लगता था, या फिर फैमिली नहीं मान रही थी इसलिए इनको ऐसा लग रहा था, या फिर कुछ डिफरेंसेस है आप दोनों के बीच में, जैसे कास्ट, कल्चर, रिलीजन, स्टेटस, या फिर एज को लेकर, या फिर हो सकता है कि ये आपको छोड़ करके मे बी और शादी कर ली, या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, जो भी है। यहां पर इनको ऐसा लग रहा था कि नहीं, कुछ नहीं हो सकता, इस रिश्ते में कुछ नहीं होगा,
या तो सेम जेंडर है, एज का भी डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। इनको ऐसा लगता था कि है ही नहीं, ये रिश्ता वर्कआउट ही नहीं करेगा, मतलब जैसे हाथ खड़े कर दिए इनने, कोई एफर्ट्स नहीं करे आपको, आपके लिए, इस रिश्ते के लिए ऐसा दिख रहा है कोई भी एफर्ट्स ना नहीं करना, और मतलब दिल दुखाते रहना, दिल दुखाते रहना, दिल दुखाते रहना, चाहे किसी भी फॉर्म में हो, एक्शंस के थ्रू, वर्ड्स के थ्रू, बहुत दिल दुखाना, ठीक है। क्योंकि इनको ऐसा लग रहा था कि नहीं भाई ये रिश्ता सही नहीं है, ठीक है। अब चाहे किसी की बातों में आने की वजह से या फैमिली की नाराजगी की वजह से या जैसे भी लग रहा हो, नेगेटिव हो रहे थे, ठीक है। पर कुछ भी कर लें, दिल दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं, और इनको समझ नहीं आ रहा है कि आखिर क्यों हो रहा है, क्यों मैं उसको इतना याद कर रहा हूं या कर रही हूं, क्यों बार बार इतना होने के बाद भी मैं उसे भुला नहीं पा रही हूं या भुला नहीं पा रहा हूं। मैंने उससे रूड बिहेव कर लिया और ऐसे एक्शंस ले लिए, मैं कहीं और भी बात कर रहा हूं या कर रही हूं या किसी और के साथ कनेक्शन में हूं, रिश्ते में हूं, फिर भी क्यों नहीं हो रहा है, वो मेरे दिमाग से क्यों नहीं जा रही है या दिल से क्यों नहीं जा रही है या जा रहा है, ठीक है। आपके लिए ऐसा लग रहा है। तो बेसिकली क्या हो रहा है ना, ये एक कनेक्शन ऐसा फील कर रहे हैं जो कि ट्विन फ्लेम वाला है, ठीक है। ये एक ऐसा कनेक्शन आपसे फील कर रहे हैं जो कि सोलमेट वाला है, कुछ लोगों के लिए सोलमेट, कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम वाला। और इनको ऐसा लग रहा है, और पता है क्या हो रहा है आजकल इनकी फीड्स में, जैसे कि अगर ये फेसबुक चला रहे हैं या फिर अगर ये इंस्टा चला रहे हैं या फिर यूट्यूब चला रहे हैं, कुछ भी चला रहे हो, इनको बस सोलमेट ट्विन फ्लेम से रिलेटेड वीडियोस दिख रही हैं, जस्ट जहां पर लोग बताते हैं कि ट्विन फ्लेम क्या होता है, सोलमेट क्या होता है, या फिर ये ऐसा होता है वैसा होता है, समझ रहे हो, वही वीडियोस दिख रही है। तो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं आखिर क्या होता है सोलमेट, आखिर क्या होता है ट्विन फ्लेम, क्या है क्या नहीं है, क्योंकि ये आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन सा फील कर रहे हैं, मतलब एक मैग्नेटिक पुल सा, कि इतना भुला देने के बाद, हर चीज मिटा देने के बाद, ऐसे एक्शंस के बाद भी ये आपको नहीं नहीं निकाल पा रहे हैं, दिल से दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि अंदर से एक मन ऐसा, मतलब पता है क्यों हो रहा है, क्योंकि यूनिवर्स चाहते हैं कि ये आपसे माफी मांगे, यूनिवर्स चाहते हैं इनको रियलाइज हो कि ये आपके साथ कैसा बॉन्ड है, यूनिवर्स चाहते हैं कि इनको पता चले, ठीक है। इसीलिए यहां पर ऐसी एनर्जी दिख रही है कि पूरे दिल से आज नहीं आ रहे ना, कल आएंगे, और आप देखोगे पूरे दिल से आएंगे आपसे माफी मांगने, शर्मिंदा होकर, सर झुकाकर पूरे दिल से आएंगे, ठीक है। भले ही आप फिर माफ करो ना करो या आप जैसे भी एक्ट करो, वो आप पे डिपेंड करता है, पर ये पूरे दिल से आएंगे, क्योंकि जब इनको रियलाइज होगा ना कि आप जैसा कोई नहीं हो सकता, आपके साथ जो रिश्ता था इनका उससे बेहतर रिश्ता कोई नहीं हो सकता, तो डेफिनेटली आएंगे और रियलाइज होगा। आप कहोगे कि रियलाइज पता नहीं होगा, नहीं होगा, ये रियलाइज भी होगा, ठीक है। इसीलिए इस रिश्ते में ये डिटर्मिनेशन के साथ काम करेंगे, पूरे दिल से एफर्ट्स करेंगे आपको मनाने के लिए, आपके साथ रिश्ते को दोबारा से स्टार्ट करने के लिए और सक्सेसफुल बनाने के लिए, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर अनफिनिश सिम्फनी का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। अनफिनिश सिम्फनी का कार्ड क्यों है। तो यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि ये अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहते हैं, इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहते हैं आपके साथ, यस, पूरे दिल से ना बढ़ना चाहते हैं, इस रिश्ते में आना चाहते हैं, क्योंकि कुछ भी करें ये प्यार बहुत करते हैं आपसे। और कहीं ना कहीं मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ कि जहां पर इनको पास्ट पास्ट लाइफ, आप दोनों का कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन दिखाई दे रहा है, जो इनको पास्ट लाइफ की ना झलकियां दिखाई दे रही हैं, यानी कि जब ये नींद में विजन में आ रहा है या फिर विजन में आ रहा है या फिर नींद में ऐसा देख रहे हैं कि कुछ तो पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपके बारे में, आपका और इनका, कुछ तो ऐसी चीजें हैं जो ये आपके साथ कनेक्ट कर पाते हैं, ठीक है। इसीलिए ये जितनी इनने बाउंड्रीज लगाई या जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, उन सब ऑब्स्टिकल्स को, उन सारी बाउंड्रीज को तोड़कर ये आपके साथ एक इक्वल गिव एंड टेक वाली एनर्जी में आना चाहते हैं, क्योंकि आज तक आपके पार्टनर ने बस आपके इमोशंस के साथ खेला ही खेला है, आपके प्यार को बस यूज किया ही किया है। यानी कि इस रिश्ते में इन्होंने ना कभी कभी रिश्ते को दिल से नहीं निभाया या कभी लॉयल्टी से नहीं निभाया, ऑनेस्टी से नहीं निभाया, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें की हैं, चाहे छोटी की हो चाहे बड़ी की हो, पर कुछ ऐसी चीजें करी हैं जहां पर आपका दिल दुखा है, जहां पर आप
हाँ, ऐसा दिख रहा है डिस्ट्रॉय हो गए हो, अंदर से टूट गए हो, ऐसी चीजें इन्होंने की है। पर अब भले चाहे आपको कमिटमेंट नहीं देना हो, चाहे रिश्ते को रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग जाना हो, या रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं निभाना हो, पर अब ये ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर ये आपसे प्रॉमिस करना चाहते हैं, एक सिक्योर्ड लव आपको देना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इनको ना एक एहसास हो रहा है कि हाँ भाई, ये आप दोनों का जो रिश्ता है वो काफी ज्यादा पुराना है, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ये यहाँ पर ऐसा महसूस कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहते हैं आपकी। हो सकता है कि आपको छोड़ करके, आप दोनों मैरिड हो, बच्चों को छोड़ करके चले गए थे, या फिर नहीं उठा रहे थे रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। भले ही किसी और की वजह से नहीं कर रहे थे, या फिर फैमिली कोई ना कोई ऑब्स्टिकल यानी कि रुकावट है आप दोनों के बीच में ना, कुछ रुकावटें तो दिख रही हैं। पर जब भी ये सॉन्ग सुनते हैं और आपको बहुत याद करते हैं, मतलब हर एक सॉन्ग में आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, ऐसा दिख रहा है कि बहुत सैड सॉन्ग सुनने लगे हैं, बस आप याद आते हो, ठीक है। गाइस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस यानी कि कर्क, वृश्चिक, मीन राशि आपके पार्टनर की हो सकती है, ठीक है। अनलैकअप का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? अनलैकअप का कार्ड क्यों है? गाइड कीजिए। द लवर्स, मैंने क्या बोला? मैंने आपको बोला ना, क्योंकि जो एनर्जी मैं पहले ही फील कर रही थी कि ये एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। मे बी कुछ लोग सोलमेट भी हो सकते हैं, बट वो कनेक्शन फील हो रहा था यहाँ पर, ठीक है। तो जिस वजह से है, मतलब वो कनेक्शन पास्ट लाइफ है आपका, क्योंकि द लवर्स का कार्ड एक पास्ट लाइफ कनेक्शन को भी दिखाता है, ठीक है। अफ्रेक्शन हो रहा है इनका, मतलब ये अब कमिटेड लव देना चाहते हैं, मतलब जितना ये आपके साथ खुलकर प्यार करते हैं, या सेटिस्फाइड होते हैं, या खुशी मिलती है, उतना भले ये कहीं भी चले जाए, या किसी से भी कनेक्शन रख लें, रिश्ता रख लें, वो सुकून नहीं मिलता, वो प्यार नहीं है, किसी और के लिए नहीं है। इसीलिए तो अब आपसे शादी करना चाहते हैं, या फिर मे बी आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो, उसको निभाना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत घाव दिए इन्होंने आपको, बहुत दिल दुखाया है आपका, बहुत दिल तोड़ा है आपका। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि 10 स्टार की एनर्जी है। हाँ, यहाँ पर बहुत बहुत आप दोनों का रिश्ता ना खराब हुआ है, इन्हीं की वजह से, इन्हीं की हरकतों की वजह से, इन्हीं की वजह से ना यहाँ पर रिश्ता बहुत खराब हुआ है। बट अब हील करना चाहते हैं उस लव को, उस प्यार को, आपको पूरे दिल से, ऐसा दिख रहा है ना, अब हील करना चाहते हैं। समझ रहे हैं कि गलती हुई है, गलती को सुधारा भी जा सकता है, ठीक है। गलती हो गई तो हो गई, पर सुधार तो सकते हैं ना, माफी मांग कर या इनिशिएट करके, तो ये करना भी चाहते हैं, ठीक है। यूनिवर्स एंड एंजल्स, यहाँ पर द फेट्स का कार्ड क्यों है? गाइड कीजिए। द फेट्स का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर दिख रहा है 7 ऑफ सोर्ड्स। डेफिनेटली इन्होंने ना ये रिश्ता खराब करने का रीजन, खराब होने का रीजन यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि ये अनफेथफुल रहे हैं, मैनिपुलेटिव रहे हैं। हो सकता है कि आपके रहते रहते किसी और को इन्होंने डेट किया, या शादी कर ली झूठ बोल करके, या फिर आपसे छुपाया कि ये मैरिड नहीं है, ये एनर्जी भी दिख रही है, और ये किसी और के साथ मैरिड थे। या फिर दिख रहा है, चाहे फैमिली के प्रेशर में हो, चाहे कैसे भी हो, पर आपको झूठ तो बोला है, चीट तो किया है, दिल तो दुखाया है। यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जहां पर आप दोनों का रिश्ता बहुत बहुत खराब हो गया था, या फिर आपको जब सच पता चला तो आपका दिल टूट गया था, या फिर हाँ, यहाँ पर एनर्जी दिख रही है कि कुछ तो ये अनफेथफुल रहे हैं आपके रहते रहते, ये किसी और के साथ डेट करना, या किसी और के साथ डेट कर रहे थे, ठीक है। वो एनर्जी भी दिखाई दे रही है, जहां पर मैंने आपको पहले ही बोला ना, ये ऑनेस्ट नहीं रहे हैं इस रिश्ते में, फेथफुल नहीं रहे हैं इस रिश्ते में, और बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव रहे हैं, ब्लेम करा है आपको, और अपनी गलतियों को छुपाया है, ठीक है। पर अभी एनर्जी जो दिख रही है, अब ये ना पूरे दिल से रिश्ते को निभाना चाहते हैं, अब ये पूरी डिटर्मिनेशन के साथ निभाना चाहते हैं, क्योंकि अब नहीं चाहते, अब ये जो भी इन्होंने गलती की है ना, उसको रिपीट करना नहीं चाहते, क्योंकि जो आपके साथ कनेक्शन है वो बहुत स्ट्रांग है। ये ऐसा फील कर रहे हैं, जिस चीज को लेकर ये डिनाई करते थे कि आप दोनों के बीच में कुछ नहीं है, या फिर ये इतना फील नहीं करते, जिस चीज को लेकर, जिन चीजों को लेकर ये डिनाइल करते थे ना, आज इनको एहसास हो रहा है कि नहीं, आपके साथ ही जो रिश्ता था ना, वही सबसे बेहतर था, बहुत खूबसूरत था, और वही अच्छा था। क्योंकि मे बी आपको देख रहे हैं और किसी और के साथ कंपेयर कर रहे हैं, जैसे जिसके लिए भी इन्होंने आपको चीट करा, ठीक है, उनके साथ कंपेयर करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं कि भाई आप सबसे बेस्ट थे, वहां पर तो मैं
मतलब क्यों ही गया, इनको ऐसा फील हो रहा है, या क्यों चली गई, ठीक है। मतलब आप में कोई भी कमी नहीं थी, पर इन्होंने, इनका देखने का नजरिया ही गलत था, आज इनको ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, कहीं ना कहीं आपको लेकर क्यूरियस हो रहे हैं, आप इनके इंस्पिरेशन हो, आप इनका प्यार हो, मैंने बोला ना, फील करते हैं। और आज आपको लेकर ना ऐसा दिख रहा है कि स्टॉक करते हुए आपके बारे में जानना चाहते हैं, अपनी फैमिली में इन्वॉल्व करना चाहते हैं, अब आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, चाहे फैमिली के सामने नहीं लेते थे, फैमिली के सामने हो या कैसे भी हो, ये आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, ठीक है। आपके लिए खड़े होना चाहते हैं, आपके लिए बोलना चाहते हैं, क्योंकि आज ही आपको लेकर बहुत ज्यादा क्यूरियस, आपके लिए फीलिंग्स बढ़ते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर बाय द बुक का कार्ड क्यों है, बाय द बुक का कार्ड क्यों है, यहां पर है द टावर। मैंने बोला ना बार बार, एनर्जी चीटिंग की, ब्रेकअप की, सेपरेशन की दिखाई दे रही है। देखो, चीट तो किया है इन्होंने, आपका दिल भी दुखाया है, और बहुत दिल दुखाया है। मतलब लिटरली ऐसा दिख रहा है कि जब आपको इनका सच पता चला था, या जब इन्होंने आपको धोखा दिया था, आपकी एनर्जी की बात करूं तो आप तो बहुत डिस्टर्ब रहे हो, बहुत परेशान रहे हो, मे बी आज भी परेशान हो, टूटे हुए हो, बिखरे हुए हो, हेल्थ इश्यूज फेस कर रहे हो, या किया था। मतलब बहुत डाउन एनर्जी में दिखाई दे रहे हो आप, ठीक है। आप में से कुछ लोगों ने अपने को संभाल तो लिया है, फिर भी आप ऐसे फेज में हो ना कि बस खुद को संभाल ही रहे हो, और आप इनका बस इंतजार ही कर रहे हो कि ये छोड़ करके आपकी तरफ आए, या फिर इंतजार नहीं भी कर रहे हो ना, तो भी आप चाहते हो कि इनको कर्मा मिले, इनको सबक मिले, क्योंकि जो इन्होंने आपके साथ किया है वो बहुत गलत किया है, ठीक है। कुछ लोगों की एनर्जी ये भी दिखाई दे रही है, पर अभी आपके पार्टनर ना स्टेबिलिटी देना चाहते हैं आपको, पास में जो भी किया हो, जैसा भी किया हो। अब देख लो, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जहां पर ये आइसोलेटेड दिखाई दे रहे हैं और रिग्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जो भी इनसे हुआ वो गलत हुआ, जो इन्होंने किया वो गलत किया है, ठीक है। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है, अब आपकी बातों को फॉलो करना चाहते हैं, आपकी एडवाइस को फॉलो करना चाहते हैं, आपको फॉलो करना चाहते हैं, जो आप कहते थे वही करना चाहते हैं। और उसको करने का रीजन, ये आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं, विक्ट्री चाहते हैं, ठीक है। गाइस, यहां पर मुझे जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि भी दिख रही है, ठीक है। यहां पर 7 नंबर, 6 नंबर एंड 16 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहां पर 7, 6 और 7 की एनर्जी बहुत बनी है। तो कहीं ना कहीं वीनस और मुझे यहां पर शुक्र और केतु की एनर्जी दिख रही है। ये रिश्ता होगा, सक्सेस पे जाएगा। अभी तक ये सोचते नहीं थे ना, तो अभी तक ना ये दिमाग से बहुत सोच रहे थे, पर अब ये दिल से सोचेंगे, क्योंकि केतु जो होता है उसके पास धड़ होता है, सर नहीं होता है, जैसे आपको पता होगा। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है, आज तक इन्होंने बहुत दिमाग चलाया है, बहुत मैनिपुलेट किया है, बहुत पॉलिटिक्स वाली एनर्जी में रहे हैं, पर अब ये दिल से सोचना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है, दिल से जुड़ना चाहते हैं। ट्रुथ बी टोल्ड का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर ट्रुथ बी टोल्ड का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ऐसा दिख रहा है कि अब इनको आपके सामने ना सच्चाई बतानी है, सच बताना है कि ये आपसे प्यार करते हैं, सच बताना है कि इनके दिल में आपके लिए बहुत फीलिंग्स है, सच बताना है कि ये सुधर रहे हैं और कभी अब गलत नहीं करेंगे। सच बताना है, जो भी आज तक ये चीजें छुपाते हुए आए हैं, पर अब ट्रांसपेरेंसी लाएंगे इस रिश्ते में, सच बताएंगे आपको, ठीक है। क्योंकि ये दोबारा से आपकी तरफ अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, बस आप ही पे को स्टॉक करते हुए, आप ही को देखते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, द ट्राइब का कार्ड क्यों है यहाँ पर, द ट्राइब का कार्ड क्यों है। 2 ऑफ सोर्ड्स, देखा, मैंने कहा ना, माफी मांगते हुए आ रहे हैं आपके पार्टनर, आपसे माफी मांगेंगे। भले ही इनको लग रहा है कि आप माफ करो ना करो, आप सीधे मना कर दोगे या जो भी है, पर अब ये आपसे माफी मांगेंगे, ठीक है। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, द जजमेंट का कार्ड है, तो कर्मा मिल रहा है, कर्मा मिले, कुछ लोगों के पार्टनर को कर्मा मिलेगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद ही सुधर कर आएंगे, ये खुद को बदल कर,
ठीक है। तो यस गाइस, 2 नंबर भी इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है आप लोगों के लिए। तो ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।